नमस्कार साथियों, आज भगवत गीता के चैप्टर 3 और श्लोक संख्या 34 को लेते हैं। उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मिलती है, वो ये है कि हमारे पास जितने भी सेंस ऑर्गन हैं, प्रत्येक सेंस ऑर्गन का अपना एक सब्जेक्ट मैटर होता है और वह अपने सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग ही उसमें कई बार जिसे राग द्वेष कहा गया, मीन्स कि उसमें अटैचमेंट और उसको हमारे चित्त चेतना को डिस्टर्ब कर देने वाले सारे एलिमेंट उसमें मौजूद रहते हैं। तो इससे ये होता है कि जो हमारा कंसंट्रेशन होता है वो पूरी तरीके से भंग हो जाता है और जिस किसी कार्य पे हम फोकस करते हैं उस फोकस्ड एरिया से, फोकस्ड पॉइंट से हम अलग हट जाते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप हम जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं वह लक्ष्य हमसे दूर हो जाता है। सिंपल वर्ड्स में अगर इसको कहूँ तो इसको ये कहा जा सकता है कि जब हमारे सेंस ऑर्गन अगर अपने अपने सब्जेक्ट मैटर में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो फिर किस तरीके से हमारी एकाग्रता सधेगी और बगैर एकाग्रता के किसी भी कार्य को कुशलता पूर्वक कर पाना बहुत कठिन है। तो इसलिए सबसे बेहतर ये हो कि हम अपने सेंस ऑर्गन पे काम करें, मीन्स अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करें। और योगेश्वर श्री कृष्ण कहते भी यही है कि जिस व्यक्ति की इंद्रियां नियंत्रित नहीं हैं और मन उसके वश में नहीं है तो वह व्यक्ति सफलता को प्राप्त नहीं होता है। तो सफलता यदि आप चाहते हैं तो इंद्रियों पर नियंत्रण और मन पर अंकुश लगाए रखिए और जागृत रहिए, सजग और सहज रहिए और इस व्यवस्था पे तुम्हें पूरा काम करना ही पड़ेगा और जब तक इस पे काम नहीं करोगे तब तक सफलता आपसे दूर ही रहेगी। तो बहुत अच्छा तब हो जब हम इस सेंस ऑर्गन के सिस्टम पर और पूरे मेंटल एक्ट को वरीयता के साथ और प्रायोरिटीज में रखते हुए इस पे काम करें। तो सफलता का सूत्र यही है कि जो भी हमारी इंद्रियां हैं उनको राग और द्वेष से मुक्त करने के लिए उन पर नियंत्रण करना होगा, मन पर अंकुश लगाना होगा और उसको साधने के बाद ही जो फोकस्ड एरिया है, जो आपका टारगेट है, लक्ष्य है, उस पर अपनी संपूर्ण ऊर्जा को केंद्रित करेंगे तो अवश्य ही आप जो अपेक्षित परिणाम चाहते हैं वे आपके पास आएंगे। जय श्री कृष्ण।